हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो? आई होप सब बहुत 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 अच्छे हो गए। और आज मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कि मेरे आज फेसबुक से पैसे आए हुए हैं। और ये लगभग लास्ट ईयर के बाद आए हैं, क्योंकि जितना काम करना चाहिए सोशल मीडिया के हिसाब से उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी धीरे धीरे चलता रहता है। और अच्छा लगता है जब फेसबुक में आप अपना टाइम देते हैं। ऐसा तो लगता है यार समय बेकार हो रहा है, आप फेसबुक देख रहे हो या आप सोशल मीडिया जो भी देख रहे हो, लेकिन जब कुछ होता है तो लगता है यार नहीं ठीक है, अच्छा है कि कम से कम आप जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, उस पर आपको कुछ मिल रहा है। आप सिर्फ दे नहीं रहे, आप सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, आपको मिल भी रहा है, तो ये अच्छी बात है। और ये भी है कि मतलब बहुत लोग सिर्फ सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं, तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि जो सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो कंटेंट बनाते हैं उनको पता है ये बात, लेकिन जो नए नए क्रिएटर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको ये होना चाहिए कि अगर आप रील देख रहे हो, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप कोई पोस्ट पढ़ रहे हो, आपका सीधा दिमाग, सीधा ध्यान सिर्फ अपने कंटेंट पे होना चाहिए कि आप वहाँ से क्या ले सकते हैं। अगर मैं 50 रील भी स्क्रॉल करती हूँ तो 50 रील में मैं अपने लायक चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि कई बार थॉट ना किसी को पढ़ के भी आते हैं, कई बार अपने आप भी आते हैं, कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपको थॉट आते हैं। तो जब आप किसी पर काम करते हैं तो मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है तो फिर आपको उन चीज़ों से ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और बस जिनको करना है वो बस लगे रहिए, बिना सोचे लगे रहिए। और मतलब आप उस चीज़ को नोटिस करिए कि आपके जो पैसे हैं वो किस में आ रहे हैं ज़्यादा, वीडियोस में आ रहे हैं, फ़ोटोज़ में आ रहे हैं, रील्स में आ रहे हैं, शॉर्ट्स में आ रहे हैं, लाइव में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? आपको जिसमें आ रहे हैं आप वही काम करिए। और कुछ ऐसा मत डालिए कि जिससे कुछ आपके अकाउंट में कुछ दिक्कत है। मेरे अकाउंट में तो भी लगा रखा है मेटा ने, तो वो मुझे किसी टेक्निकल बंदे ने बताया था कि आप जितना लाइव आओगे उतना जल्दी ये हटाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ लाइव आने की, लेकिन ठीक है, उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। वो मुझे वीडियोस में उसने रोक लगा रखी है, बैन लगा रखा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फ़ोटोज़ से अपने काम चला लेती हूँ। कुछ मुझे नोटिस कर देता है कि आप जो है वो फ़ोटोज़ पोस्ट करिए। फ़ोटोज़ के बगैर जो ना तो रीच मिलेगी और ना ही ये मोनेटाइज़ के उस पे जाएगा। तो बस ऐसा है। और आज जो है सुबह सुबह मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो मैं आज छुट्टी की उसमें थी, सोने की उसमें, लेकिन फिर जग गई। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं बाढ़ की। भाई हर जगह बाढ़ 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 आई जा रही है। और माता वैष्णो देवी में भी हमने सुना और आज भी आई हुई है बाढ़। तो ये बहुत चिंता का विषय, पता नहीं क्या ही हो रहा है हर जगह, मतलब बादल फट रहे हैं, क्यों फट रहे हैं, क्या है ये नहीं पता। और साथ के साथ मेरे फ़ैन की आपको आवाज़ भी आ रही होगी जो बिल्कुल ही बंद होने के कगार में। और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं इसको ठीक नहीं करा रही हूँ कि मैं बुलाऊँ और इसको ठीक कराऊँ। तो चल रहा है जैसा भी चल रहा है, खैर उसको इग्नोर करिए। और आज जो एक सनकी है, मतलब जगत फूफा कह लीजिए, क्या है, ट्रंप ने भारत में फाइनली 50% का जो टैरिफ लगाया है, वो सारी डिटेल तो देखो मुझे पता नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों से शायद कोई फ़र्क पड़ेगा भारत के उस पर। लेकिन ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि जो हमारी सरकार है उसने ऐसा कुछ किया है कि बहुत किसानों पर, कृषि पर शायद इसका असर नहीं पड़ेगा, ऐसा सुनने को मिला है। तो भैया उसको किसी ने आज पागल भी घोषित किया है कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है, इस वजह से वो ऐसी बातें करता है। कभी कहता मैं नहीं कराया, कभी कहता मैंने नहीं कराया। तो निश्चित रूप से जब इतना बुढ़ा हो जाएगा और अभी भी लगा पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होती हैं बुढ़ापे में। तो वो वही ना कि कुर्सी तो छोड़ नहीं जाती, किसी को भी मिले, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चाहे कहीं की भी बात कर लीजिए। तो वो कुल मिला करके जो सठियाने वाली बात है, सठियाने गया वो 80 आ गया, क्योंकि 80 के करीब है वो। तो इस वजह से वो जो है वो परेशानी में है बेचारा। वो अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहा, और इतना परेशानी वो अपनी याददाश्त भूल चुका है और बार बार कुछ ना कुछ बकता रहता है। और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। मतलब अपने देश की भलाई के लिए वहाँ चोरियाँ हो रही हैं, वहाँ पे नशे में लोग परेशान हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तो मतलब इतना बुरा हाल हो गया। तो उसको अपने देश पे कुछ नहीं करना है, उसको दादा बनना है, फूफा बनना है, और फूफा को वो उस परिपाटी को कायम करके रखना चाहता है। तो फूफा जी का पता नहीं क्या ही होगा। तो ऐसा ही हाल हो रखा है। बाकी जो आजकल बाढ़ का सीन है, तो भाई इसके बावजूद भी कुछ लोग जा रहे हैं भाई घूमने फिरने के लिए। तो भैया उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो अभी अपने घरों में रहें, सही सलामत रहें, वहाँ ना जाएं कि आ बैल मुझे मार। लेकिन जा रहे हैं लोग, कुछ लोग ना जा रहे हैं अभी भी। मेरी बेटी भी कह रही थी कि अच्छा वो लोग गए, बढ़िया घूम करके आ गए। मैंने कहा वो तो ठीक है, जो लपेटे में आ गए सो आ गए, जो नहीं आए सो बचे हैं, बस यही चीज़ें हैं।
तो अभी हमने आज देखा कि वैष्णो देवी में पहले भी 31 लोग ख़त्म हो गए और अभी भी ऐसा ही कुछ आ रहा था कि वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा बाढ़ का सीन है। तो भैया सुरक्षित रहें। और आज धूमधाम से हर जगह मन रही गणेश चतुर्थी। हमारे यहाँ मेन जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पर भी गणेश जी आए हुए हैं और हमारे अलग अलग सबके टावरों में भी, टावरों नहीं टावर्स में आए हुए हैं। तो ये मतलब भारतीयों की पहचान है अपनी, मतलब किसी भी भाषा को ना अपने हिसाब से हिंदी में उसको तोड़ मड़ोड़ के शिफ्ट कर लेना। तो टावर नहीं टावरों, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती, खैर ये चलता रहेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा भी कि पैसे के लिए कि कैसे क्या करें, तो मैंने जो मुझे जितनी नॉलेज थी वो तो मैंने बता दिया। बाकी आप जिनको भी और भी करना है तो वो यूट्यूब से सीख सकते हैं। मुझे भी जब कोई जानकारी नहीं होती तो मैं गूगल करती हूँ, यूट्यूब करती हूँ, समझती हूँ चीज़ों को, तो आते आ जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप क्या क्रिएट करते हैं, आप क्या क्रिएटर हैं। तो बस करते रहिए और मज़े करते रहिए। अब मैं ये जो यूट्यूब दादाजी हैं इनका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। मुझे किसी ने कहा कि आप जिस तरह की कंटेंट बनाते रहिए। मैंने कहा कंटेंट ही तो मैं बना नहीं पा रही हूँ, जो लंबे वीडियोस होते हैं मैं उनको कैसे बनाऊँ। मतलब आपका या तो फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई गाने का हो, मतलब कविताओं का तो कोई इंसान इतनी कविताएं नहीं कर सकता अपने आप से कि अपनी कविता डेली बोल पाए। हाँ, किसी और की कविताएं तो बोल सकता है। गाने की बात है तो गाने तो हज़ारों हैं और आप किसी का गाना भी उठा के गा सकते हैं। कविताएं भी ऐसे किसी की पढ़ सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए कि मतलब आप किसी एक ढर्रे पर काम करते रहिए। तभी सोशल मीडिया का तो यही सीन है कि आप किसी एक ढर्रे पर एक जैसी ही नीश पे काम करते रहिए और वो आपको फिर जा करके वो लोग देखेंगे। क्योंकि वॉच टाइम तो ऐसा है ना कि बिना लोगों के देखे तो पूरा होने से रहा। तो अब मुझे कौन देखेगा, जिसको इंटरेस्ट आएगा, किसको इंटरेस्ट आएगा। तो यही बात है कि किसी के मतलब की चीज़ होगी तो ही वो मुझे देखेगा ना। तो बस ऐसे ही कोई काम की चीज़ बनाइए। और मैं और भी सोचती हूँ, विचारती हूँ कि मैं और क्या करूँ कि लोग देखें। वायरल होने की बात होती है। तो अगर इस पे काम करना है किसी को साइड बाय साइड तो आप करते रहिए और मिलेंगे नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। बाय बाय।